सीजी टेट 2022 का पेपर है इंग्लिश का। इसमें आपको ये पैसेज पढ़ना है पूरा, और इसमें एक सवाल है, देखो। इन द एबो सेंटेंस द अंडरलाइन सिटी एकदम क्लीन है एंड द बॉय हुज नेम इज राहुल, और वो जो लड़का है जिसका नाम राहुल है। पे एक सेंटेंस है, देखो। द स्कूल सब्जेक्ट्स विच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज फॉर दिस पर्पस आर हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक, ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है, इसको अंडरलाइन है, उसको क्या है बताना है। तो आप कैसे जानेंगे? तो आपको मैं एक वीडियो बता रहा हूँ, अभी आप ध्यान से देखेंगे उसको, आप समझ जाएंगे कि इसमें किस तरह कैसे सवालों को बनाते हैं। चलिए चलते हैं क्लास। किसी भी बच्चे का पूछ लो, नाउन को भी बता सकता है, लेकिन जो नहीं जानते वही तो आता है हमारे सवाल, क्वेश्चंस हमारे सारे एग्जाम्स में। और वो क्या है, इसको पहचानना कैसे है, आइडेंटिटी। मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने नाउन दिख रहे हैं एक्चुअल में है तो नाउन, लेकिन यहाँ पे नाउन का रोल प्ले नहीं कर रहा है। के बेस पे आप पूरे दुनिया में जितने हैं, जैसे जितने फ्रूट्स हो गए, जितने वस्तु हो गए। नमस्कार दोस्तों, एसके इन्फो वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम चल रहे हैं अगली कड़ी में, इसकी तैयारी जो हम कर रहे हैं सीजी टेट 2026, जिसमें मैं आप लोग को एक नया क्लास लेके आया हूँ इंग्लिश में। वो है सबसे कॉमन, आप लोग जहाँ पे जानते हो, पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नाउन। आपने नाउन के बारे में सुना होगा, बच्चों को आप पढ़ाते भी होंगे, आप खुद पढ़े भी होंगे। सिंपल सा चीज है ना। किसी भी व्यक्ति और वस्तु, स्थान और इमोशन के नाम को संज्ञा कहते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है, सब जानते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब एक किसी भी बच्चे का पूछ लो, नाउन को भी बता सकता है। लेकिन जो नहीं जानते वही तो आता है हमारे सवाल, क्वेश्चंस हमारे सारे एग्जाम्स में। और वो क्या है, इसको पहचानना कैसे है, कैसे करना है। नाउन को जब सवाल आता है, एक कंप्रेहेंशन दिया जाता है, एक सेंटेंस दिया जाता है, लंबा सा पैसेज दिया जाता है, से पूछा जाता है कि इसमें ये जो वर्ड है वो क्या है, तब हम फंस जाते हैं। हमको पहचानना नहीं आता, सब चीज जानते हुए भी हम ये सवाल गलत कर जाते हैं। तो आज हम सीखते हैं नाउन को पहचानते कैसे किसी सेंटेंस में। तो छोटा सा जो है पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, है ना। नाउन जो है आपने सुना होगा, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो नाम, कोई भी नाम को हम बोलते हैं नाउन, नेमिंग वर्ड। वो जो वर्ड है वो किसी न किसी के नाम को दर्शाता होगा। या तो वो नाम सब जानते वाला नाम है, जो यूनिवर्सल नाम है वो है, और एक हम रखते हैं उसको जानने के लिए, वो नाम है। तो इसीलिए सबसे पहला नाउन जो है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके अगर आप चलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोलते हैं पर्सनल नाउन या प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो हम प्रॉपर तरीके से उसका नाम रख देते हैं। जैसे मैं एक आदमी हूँ, इंसान हूँ, एक लड़का हूँ, लेकिन एक नाम रखा गया है, मेरा नाम सितेंद्र कुमार, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, जिसके नाम से मैं जाना चाहता हूँ। लड़का अगर बोलेंगे तो सारे जितने प्रजाति भगवान बनाए सारे लड़के उसमें आ जाते हैं। तो जो सारे लोग आ जाते हैं उसको बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन में सारे लोग आ जाते हैं, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। जिसको आप एक कोई भी वर्ड बोलो, उसके बेस पे आप पूरे दुनिया में जितने हैं, जैसे जितने फ्रूट्स हो गए, जितने आपके जितने जंगली जानवर हो गए, ये सारे जो नाम है वो आते हैं कॉमन नाउन में, ठीक है। तीसरा इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। ठीक है, इसको मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। ये कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिससे एक जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसको पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो पदार्थ जो मिनरल्स हैं हमारे जमीन से खोद के निकाले जाते हैं, तो उनको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जो रॉ होता है, जो हमको मिलता है नेचुरल तरीके से, ठीक है, जिससे दूसरी चीजें हम बनाते हैं, ठीक है।
तो जो हम बनाते हैं वो आपके कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन जो मिल रहा है जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, है ना, और जितने भी मिलते हैं वो सारी चीजें आपके मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें आते हैं वो चीजें जिसको हम फील कर पाते हैं, है ना, उस इमोशन को जिसको हम फील कर पाते हैं। जैसे एक ठंडा, ठीक है, और एक ठंडकता, इसमें से आप क्या चीज को फील कर पाते हो? एक गर्म और एक गर्मी, इन दोनों में आप कौन सी चीज को फील कर पाते हो? ठीक है, कमेंट करके बताओ। अभी इसके बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको देखते देखते अगर आप यहाँ पहुंच गए, जैसे कि एक कोई सुंदर है और एक कोई सुंदरता है किसी का, इन दोनों में से हम किसको फील कर पाते हैं? तो जिन चीजों का फील कर पा रहे हो वो इसके अंदर में आएगा, और जिस चीज को हम फील नहीं कर पा रहे, सिर्फ जान रहे हैं, वो किसी और चीज में आएगा, वो हम आगे देखेंगे। इन 5 नाउन में से मैंने 4 नाउन यहाँ पे लिखे हैं। एक नाउन आपको कौन सा है वो आप कमेंट करके नीचे बताएंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, ये पैसेज आप ध्यान से पढ़ो। देयर इज अ बॉय इन द सिटी, ठीक है, सिटी में एक लड़का रहता है। सिटी इज वेरी क्लीन, सिटी एकदम क्लीन है। एंड द बॉय हुज नेम इज राहुल, और वो जो लड़का है जिसका नाम राहुल, डेली हर रोज स्कूल जाता है। मिस्टर सक्सेना टीचर्स हिम मैथ्स, मिस्टर सक्सेना उसको पढ़ाते हैं मैथ्स। आप ध्यान से देखेंगे इसमें कितने टाइप के नाउन हैं। आप अगर आप गोला लगाए तो ये एक नाउन दिख रहा है, सिटी एक नाउन दिख रहा है, फिर एक सिटी एक नाउन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ए बॉय एक फिर से नाउन दिख रहा है। उसके बाद ये राहुल एक नाउन दिख रहा है, स्कूल एक नाउन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मिस्टर सक्सेना एक नाउन दिख रहा है। उसके बाद ये मैथ्स एक नाम दिख रहा है, ये एक नाउन। इतने सारे नाउन हैं, लेकिन आपको ध्यान से अगर आप अच्छे लेवल के आप नाउन पढ़े होंगे तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने नाउन दिख रहे हैं एक्चुअल में है तो नाउन, लेकिन यहाँ पे नाउन का रोल प्ले नहीं। आपके सवाल ऐसे आएगा, जैसे यहाँ पे एक दे दिया कि सिटी इज वेरी क्लीन एंड द बॉय हुज नेम इज राहुल, ठीक है। इसमें ये बॉय यहाँ पे क्या चीज है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सोचे पड़ जाओगे कि एक्चुअली में है क्या चीज। मान लेते इस लाइन में दे दिया कि राहुल क्या चीज है, या ये ऐसा दे दिया कि देयर इज अ बॉय इन द सिटी, इसमें बॉय क्या चीज है ना, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, तब हम फंस जाते हैं। अब हम ध्यान से देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेगी कोई भी चीज अगर आपको पूछ रहे वो क्या चीज है। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है नाउन फाइंड करने का, तो आप उस लाइन में जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको 3 सवाल के जवाब आप उसमें खोज लीजिए। पहला है व्हाट, व्हाट मतलब क्या। दूसरा है हु, हु का मतलब है कौन। और तीसरा है होम, किसे, किसे, ठीक है। अब जैसे एक लाइन में लेता हूं, देयर इज अ बॉय इन द सिटी, ठीक है। एक लड़का है सिटी में, कहाँ पे है? सिटी में एक लड़का है। अब इसमें लाइन में अब मैं पूछता हूं कि सिटी में क्या है, तो मेरे को ध्यान आएगा कि सिटी में एक लड़का है। हाँ, तो आप ध्यान से देखो, ये बॉय क्या चीज का आंसर दे रहा है? क्या है का दे रहा है, या कौन है कभी दे रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो बॉय है वो नाउन का रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको पूछा जाए ये बॉय क्या है इस सेंटेंस में, तो ऑब्वियसली ये बॉय जो है एक नाउन है। आगे देखते हैं, बॉय इन द सिटी, कहाँ है, तो कहाँ आपको दिख रहा है क्या? इसमें कहाँ है, वेयर नहीं दिख रहा है। सिटी नाउन होते हुए भी यहाँ पे नाउन नहीं है। ये है गेम। आपका जो सवाल आएगा नाउन पूछने का, 1 नंबर वर्ग 1 वर्ग 2 के भी क्वेश्चन टेट में आएगा, वर्ग 3 के में भी आएगा, ठीक है। तो आपके 2 क्वेश्चन बंद है इस टॉपिक से, ध्यान से समझिए इसको। तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन में ये वाला जो सिटी है वो नाउन नहीं है। अगला लाइन देखते हैं, सिटी इज वेरी क्लीन।
सिटी बहुत ही साफ है। क्या चीज साफ है? सिटी साफ है। यस, यहाँ पे ये जो सिटी है क्या का जवाब दे रहा है, क्या चीज साफ है? तो सिटी साफ है। तो यहाँ पे सिटी नाउन है, यहाँ पे ये बॉय नाउन था। ठीक है, अब देखते हैं द बॉय हुज नेम इज राहुल। बॉय जिसका, ठीक है, ये लड़का जिसका नाम राहुल है, तो उस लड़के का क्या नाम है? ठीक है, तो क्या का जवाब दे रहा है, देखो व्हाट, क्या का जवाब दे रहा है, राहुल है। तो ये राहुल यहाँ पे नाउन है। ठीक है, नाउन का प्रकार पूछे तो आप समझ जाएंगे, 5 प्रकार होते हैं, उसमें से ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। राहुल गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है, तो क्या जाता है का जवाब आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। कौन जाता है, तो राहुल जाता है, ये राहुल मिल गया। किसे जाता है, नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये जो स्कूल है वो है आंसर कहाँ जाता है का, तो कहाँ का जवाब जो दे वो एक्चुअली नाउन नहीं है। नाउन है क्या, कौन, किसे। तो यहाँ पे ये जो स्कूल है ये भी नाउन नहीं है। ठीक है, और मिस्टर सक्सेना टीचर्स हिम मैथ्स। ठीक है, मिस्टर सक्सेना टीचर्स हिम, उसे, राहुल को कौन पढ़ाता है, कौन, तो मिस्टर सक्सेना पढ़ाते हैं। आगे आंसर, मतलब ये मिस्टर सक्सेना यहाँ पे नाउन है। ठीक है, मिस्टर सक्सेना क्या पढ़ाते हैं उसको, क्या, क्या का भी जवाब आ रहा है हमारा व्हाट। तो यहाँ पे ये जो मैथ्स है ये भी एक नाउन है। तो देखो यहाँ पे ये वाला सिटी नाउन नहीं था, और यहाँ पे ये वाला स्कूल जो है वो नाउन नहीं था। ठीक है, तो ये है पहचानने का जो तरीका है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेजो जिनको इस वीडियो की जरूरत है, और ये हमेशा आपके काम आएगा। ये ना सिर्फ इसी एग्जाम के लिए है बल्कि सारे एग्जाम में जहाँ पे इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे सब जगह पे ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो नाउन कैसे पहचानना है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि उसमें वो क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस वाले सेंटेंस में किंग क्या है वो बताएंगे पहला। दूसरे वाले सेंटेंस में ये रवि क्या है, नाउन है कि नहीं है, और ये स्कूल क्या है ये आप बताएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, लॉयन ईट्स मील इन द जंगल। तो आप यहाँ पे आप मेरे को बताएंगे लॉयन क्या है और ये जंगल क्या है, इन दोनों में से नाउन कौन सा है और नाउन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम और होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो डेफिनेटली बनाऊंगा। तो ये रहा नाउन का क्लास, इसको आप आसानी से एक ही वीडियो देख के समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो पे, इसी तरह पे बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।